स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया तार सविशेष आलोचना हेची एवं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जोटा कि हाई लेवल कमिटी ताको इनिशिएट करैथिला एवं परवर्ती समय मैनेजिंग कमिटी भी ताको अप्रूव करिछि सरकार को अनुमोदन पे पठेइछि तापर विशद आलोचना हेची एवं आज अपराह्न माननीय मुख्यमंत्री सामने भी तार पुणी आहरी सविशेष आलोचना आउ थे भी द्वितीय पर्यायर हम एवं सेटा बहुत शीघ्र तार अप्रूवाल हम एवं थरे अप्रूवाल हो गला परे कौन सी जिनस जमी असुविधा न हो संपूर्ण निखुण भाव में करने पूरा प्रक्रिया को सबु प्रकार चेष्टा कराई आमे चेष्टा करुचु यथाशीघ्र यथासंभव आमे गणति मणतिर प्रक्रिया भी आरंभ करूँ। देखो गणति मणति कौन मंदिर संपर्कित जेकोसी कथा महाप्रभुंकर निर्देश रे तांको इच्छा अनुजाई हुए एक कथा मु विभिन्न समय कही मते कहीं भी समालोचना करू मु किंतु एक कथा विश्वास करे जे महाप्रभुंक संपर्कित कोनोसी भी कथा तांकरी इच्छा अनुसार हुए तेणुकरी आमे निश्चित भाव में चेष्टा करूँ 3 मास भीतर ताको सारिबा पई किंतु सबु कथा पुणी से महाप्रभुंक इच्छा अनुसार हम चाबी हजिवा रिपोर्ट उपर तर्जमा चली से संपर्क में पुणी सरकार निष्पत्ति ने बहुत शीघ्र हाँ एसओपी चूड़ांत अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री पक्षर आसला गणति मणतिर जो तारीख ताकू मैनेजिंग कमिटी मंदिर से माने निष्पत्ति नेबे एवं जहाँ जो तारीख निष्पत्ति नेबे एवं प्रति मासरे जेतिक दिन हवा कथा तार दिन भी धार्य करेंगे धार्य कला परे जो एक्सपर्ट टीम जो माने को आमे डाकिबु जेमती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो कि जो 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 माने एक्सपर्ट टीम जो माने से भितर ए कार्य रे सम्मिलित हेबे सेमानंकु आमे पुणी जोगाजोग तुरंत करिवु एवं ए कार्य आरंभ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया तार सविशेष आलोचना हेची एवं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जोटा कि हाई लेवल कमिटी ताको इनिशिएट करैथिला एवं परवर्ती समय मैनेजिंग कमिटी भी ताको अप्रूव करिछि सरकार को अनुमोदन पे पठेइछि तापर विशद आलोचना हेची एवं आज अपराह्न माननीय मुख्यमंत्री सामने भी तार पुणी आहरी सविशेष आलोचना आउ थे भी द्वितीय पर्यायर हम एवं सेटा बहुत शीघ्र तार अप्रूवाल हम एवं थरे अप्रूवाल हो गला परे कौन सी जिनस जमी असुविधा न हो संपूर्ण निखुण भाव में करने पूरा प्रक्रिया को सबु प्रकार चेष्टा कराई आमे चेष्टा करुचु यथाशीघ्र यथासंभव आमे गणति मणतिर प्रक्रिया भी आरंभ करूँ। देखो गणति मणति कौन आज बहुत खुशी लगुच पिलाମାନେ तो आसी तापर से लडू दिगला से खाइले बहुत खुशी लगुच मु आशा करुच्ची समस्ते से सब बड़े आसतु एमती आम पाठ पढ़ा आगू जावा देशर उन्नति करवा छोट छोट पिला माने से आम देशर भविष्य तो तांकु नहीं आम देश गढ़ी तोलिबा तो मु चाहूँगी मूलरू ही पाठ पढ़े भल मनीष करने बहुत खुशी समस्या समाधान हो जाए पिला माने आसीचंती अंगनवाड़ी केंद्र को आमर सरकार जो सब सेवा रही आम पिला माने समस्ते पाइपर गाँ लोक समस्ते सेवा पाइपर जहाँकि आमर यहाँ समाज में गोटे भल बार्ता जीव जे आमर नुआ गाँव जो समस्या रही से समस्यार समाधान हो जाए आमे से बहुत खुशी समस्त सहयोग आज आमर यहाँ समाधान हो पारे आज बहुत खुशी लगुच पिलाମାନେ तो आसी तापर से लडू दिगला से खाइले बहुत खुशी लगुच मु आशा करुच्ची समस्ते से सब बड़े आसतु एमती आम पाठ पढ़ा आगू जावा देशर उन्नति करवा छोट छोट पिला माने से आम देशर भविष्य तो तांकु नहीं आम देश गढ़ी तोलिबा तो मु चाहूँगी मूलरू ही पाठ पढ़े भल मनीष करने बहुत खुशी समस्या माननीय बाचस्पति सर्वदलीय मीटिंग डाकी समस्त कथा आलोचना है आसेम्बली कि भाव श्रृंखला चलो विषय से आलोचना करते जो भाव में महामहिम राज्यपाल अभिभाषण एवं आसेम्बली जो समय चले से विषय आलोचना है अनुरोध कले समस्त को श्रृंखलार सहित विधानसभा केमी चलो ये कथा आलोचना होन्य कौन कथा आलोचना है ना केवल श्रृंखलार आसेम्बली चलने से अनुरोध कर समस्त बर्तमान तो आपने देखुं चाषी मान अवस्था जहाँ और चाषी कथा तो निश्चित भाव में विधानसभा उठेबू कारण आम जेहेतु
प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक जिले में प्रत्येक मंडी रे चाषी मानकर अवस्था आपण देखुचंती किभଳି भाବରେ हंतसंत होउचंती कटिन छटिन केमिति एपर्यंत मध्य एते कहिला परे भी कटिन छटिन जारी रही मिलर माने धान सठिक समय उठौ नाती चाषी माने खरा काकर धान रखिके गछ मूले शोईकी धान जाइकी शोईचंती से कथा तो आम निश्चित भाव विधानसभा उठे चाषी कथा तो निश्चित भाव चाषी जो भाई भाव में हंतसंत हो से कथा आम निश्चित भाव विधानसभा उठे विभिन्न प्रसंग अच्छी चाषी प्रसंग आगे उठे तापर चाषी कथा सरकार समाधान कला नहीं आम जहाँ पार्लियामेंट प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर अनुसार जहाँ हवा कथा आम निश्चित भाव सहयोग करूँ किंतु सरकार मत आगे आसवा दरकार जो मैंने विरोध अच्छा से सुजोग जमीक पात्र अंतर हम ना स्पीकर मत से जन आ निश्चित भाव आम आमर पार्टी स्टाण्डटा आम 5टा बेले बैठक डकाई 7 बजे आप जो कोटिया प्रसंग उठाउथले सेगडा एतर स्थान पाइबो निश्चित भाव कोटिया हूँ ओडिशार अभिषेक अंग ता सब बेले उठुथिबो जो पर्यंत सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार आंध्र प्रदेश सरकार जो पर्यंत मिलित भाव में से अंचल विकास से अंचल समाधान न होती निश्चित भाव ताको लगातार भाव विधान सब बर्तमान आम बर्तमान बड़ कथाटा हूँ आपंकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा उठे दलित प्रति जो दलित आदिवासी देखो आगामी दिन में निश्चय विधानसभा अनेक समस्या उठब एससी एसटी कथा हो ओबीसी कथा हो आप अनेक समस्या उठब किंतु आमर विधानसभा आमर जो आमर दलर बैठक डकाई 5टा बेले तापर आप निश्चय स्पष्टीकरण दिया बाहर को पड़े चलचित्र जगत टिके दूरे जाइला पुणी जिते ओडिशा पहुंचला पुणी आम एकाठी तेणु यही 2-4 दिन तले भी आम एकाठी बहुत कार्यक्रम को जाइछु स्मृति तो अगणित माने कही हेनी से सब बड़े मत गाइड करूला बड़ हिसाब से मत बहुत गाइड करे मैंने अधिनामक चलचित्र आरंभ कर अक्षय महांती संगे सब जाक आम गाइचु और सब पिक्चर सी स्मृति कौन कह ड्रेस बदला बदली होलु तार जोटा भल मुझे मागे पिंधुली जदि मुझे मोटा थी तार से पतला था टाइट टाणी टुणी मुझे पिंधुली अनेक स्मृति एकाठी गोटे खटरे शोलु एकाठी से चुंगुड़ी भल पाए मु अंडा भल पाए तेणु चुंगुड़ी अंडा को आम सेयार करूँ सी चुंगुड़ी खाइब मु अंडा खाइबी एमती बहुत किसी स्मृति स्मृति सीमा नहीं तेणु आज बहुत कष्ट हो शेष थर शहीद भवन एकाठी नहीं आज्ञा शेष थर पे आम रविर बारपत्र देखाई रवि बारपत्र को आम जाइलु आम दी जन जाक बसिलु रवि बारपत्र से मना करते ना कि खाइबानी चल पलैबा भल लगुनि टिके टिके कौन स्टार्टर खाई पलि आसपर तो शुणिली तार से जो संवाद प्रोग्राम को जावा कथा भी मत कहूला मुझे मना करी मुझे भल लगुन तू कहीं जाऊँ किंतु तार टिके जावाक इच्छा थी जाइला तो से जगह बढ़िया घटना घटब बोली से भी आशा कर there is a lot of interest for Karnataka from the entire world. Since we have the demography, we have the talent pool, and more importantly, we have the right policies for emerging technologies. So today we had a delegation from UK, we have a delegation from France and Spain coming up, and of course from other countries as well. There are a lot of private sectors from these countries also coming in and looking at Bengaluru as their hub for innovation. So it's very encouraging, and I think this will be a game changer for the state in the coming few years. Mainly need about your comment on RSS. And yesterday you already said it several times. Yesterday you said once again that RSS is a non-audited organization. They are unregistered. They are unregistered. They don't want to register. All I'm asking is just follow the law of the land. If you're a body of individuals, that does not mean that you should not be registered. Which law says that? You should be registered. I'm asking, how are you getting the donations? Where are you getting the donations from? Who is donating? How come you're running such large operations domestically and internationally, and you're still not paying taxes?
Money laundering, you spoke about money laundering. Where there is a big article, there's a huge article where they have traced where the money is coming from. More than 2,500 organizations are responsible for funding the RSS. So we're just asking how. In fact, this is the question that the government of India should be asking. You're saying if I go with the flag, I may be treated in the same way? No, that's what Mr. Mohan Bhagwat said, that the RSS runs on Guru Dakshina. If that means, as per the RSS, the Guru is the flag, the Bhagavad Dhwaja is the flag, right? The Bhagavad Dhwaja is their Guru. So Guru Dakshina, they're collecting in the name of the flag. Can I also do the same? Tomorrow I'll also put up some flag and say, this is my Guru, and I will collect Guru Dakshina on this, on its name. See, in India, even in temple, when somebody donates, that is audited. Are they above God? Are they above the law of the land? Is all I'm asking. One more comment you sharply made, sir, that we are fighting against the shadow of a devil. See, Not directly with them. very clear. Not to forget what I have to say. What did Mohan Bhagwatji say? Mohan Bhagwatji said that because of us, BJP is seeing achhe din. Are these my words? BJP is the devil's shadow. We need to start fighting with the devil. We need to get rid of the devil. Automatically these shadows will disappear. So what is expecting, sir, in this meet? There is a lot of interest for Karnataka from the entire world. Since we have the demography, we have the talent pool, and more importantly, we have the right policies for emerging technologies. So today we had a delegation from UK, we have a delegation from France and Spain coming up, and of course from other countries as well. There are a lot of private sectors from these countries also coming in and looking at Bengaluru as their hub for innovation. So it's very encouraging, and I think this will be a game changer for the state in the coming few years. There is a saying in English, an ideal mind is a devil's workshop. This is exactly what is happening with Priyank Kharge, and it's happening with Rahul Gandhi and their teammates as well. Because they're not understanding what is RSS. RSS is Rashtriya Swayam Sevakara Sangha, which means the selfless service to the nation. And the people who are doing the selfless service to the nation, these people look like devils for them. See, look at their mindset. They're absolutely, showing, broadcasting what mindset they have got. And every time Mr. Priyank Kharge is attributing to the RSS or the BJP in the same way. And as I told you, it is the entire Congress which is going on like this, because the people who serve the nation are haunting them. Just imagine, because they were always into appeasement politics and looting the people and looting the treasure of the country, they can't see this Desh Bhakti of the people. And this is again and again Mr. Priyank Kharge is coming up with this statements. And first, Mr. Priyank Kharge, please look into your district, look into your state. Everything is in a bad state of affairs, and you have to come up with the facts today and get to the ground and do your work properly. There is a saying in English, an ideal mind is a devil's workshop. This is exactly what is happening with Priyank Kharge, and it's happening with Rahul Gandhi and their teammates as well. Because they're not understanding what is RSS. सवाल तो उनका ठीक है, लेकिन अब आरएसएस तो बहुत दिन से रजिस्टर्ड नहीं है। जहां तक पैसे की बात है तो ये सच है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो एक तरह का धांधली था। एक पार्टी को एकदम ऐसा बना दिया गया कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो रहा नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि सभी पार्टियों को मोटा मोटी लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव लड़ना चाहिए। बांग्लादेश में नई सरकार के साथ भारत को नए तरीके से अपने रिश्ते ठीक करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया था 17 फरवरी की ओथ सेरेमनी को लेकर, लेकिन ओम बिरला अब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे वहां। ओम बिरला जी को तो पुरस्कृत किया गया होगा सरकार से कि एलओपी को उन्होंने लोकसभा में बोलने नहीं दिया। तो लेकिन साथ साथ जब नई सरकार बनी है तो वहां जाके जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को मजबूती से ये बात उठानी चाहिए और वहां तनाव समाप्त करना चाहिए। ये सवाल तो उनका Colombo
and I think India is now one of the best cricket teams in the world, though there were some setbacks in between, but India maintains its victory mainly on Pakistan. So therefore, I feel that Indian cricket is the most formidable force in the world of cricket, in the entire world, and hope the same spirit, the same talent will continue, and it will bring more laurels to the country. And once again, congratulations to the Indian cricket team. Mr. Priyank Kharge has attacked and compared the RSS with the devil, and he also attacked the Bharatiya Janata Party. Mr. Priyank Kharge should remember that it is the RSS because of which today India stands united. Otherwise, people like Congress party leaders who are trying to divide the country in the name of religion, in the name of language, in the name of region, in the name of water, in the name of so many things, the Congress party has been dividing the country on many issues, in the name of caste, everything. And today the RSS is the only force in the country which is keeping the country united. And BJP is proud that we have the same ideology with that of RSS, and therefore BJP is proud and that we have connections with RSS. And Mr. Priyank Kharge and leaders like him should realize that without RSS they can't dream of this united India. If we think that Congress बिहार में जातीय गणना हुआ था और उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम सारे विपक्ष इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे और ये 85% पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में, तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर ही उतरने का काम करेंगे। यूजीसी को निश्चित रूप से लागू करवा कर बिहार में जातीय गणना हुआ था और उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम सारे विपक्ष इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे और ये 85% पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में, तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर ही उतरने का काम करेंगे। यूजीसी को निश्चित रूप से लागू करवा कर बिहार में जातीय गणना हुआ था। टीपू सुल्तान वर्सेज शिवाजी महाराज। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि टीपू सुल्तान शिवाजी महाराज के बराबर लोगों के लिए काम किया, उसको बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। आपने कभी 30-40 साल पहले ये सब सुना था? नहीं ना। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती ना, आय की असमानता पे बात नहीं कर सकती है, वो इतिहास में भिड़वाती है। मैंने कल ही कहा था कि इन्होंने तो जनगण मन और वंदे मातरम को गिरा दिया। कभी कल्पना की थी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर आमने सामने खड़े कर दिए जाएंगे? नेहरू पटेल वाला पुराना पड़ गया, उसमें मजा नहीं आ रहा है, उसका सच जाहिर हो रहा है। तो मैंने कल कहा था लाइटर नोट में, ये गेहूं को धान से लड़ा सकते हैं, धान को मक्के से, मक्के को सोयाबीन से। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये इतिहास में जाकर के ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमसे अब कोई वास्ता नहीं है। आज की जो हमारी मूल दिक्कतें हैं उस पर तो चुप्पी है, पर्दादारी है। एक फाइल आई, उसमें रसूखदार लोगों के नाम है, उस पर कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज पे बात होगी, ये है जनगण मन और वंदे मातरम पे बात होगी।
2.9%, 18% हो गया, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि जिस दौर में राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान और किसानी के इंटरेस्ट मैं आज जा रहा हूँ पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और फिर दूसरा मानसा और बठिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अभी किसानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मतलब टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उससे साथ ही जो किसानों के लिए जो घातक कदम उठाया है भारत सरकार ने, जो ओपन किया है अमेरिका के लिए, उसके खिलाफ भी हम लोग अभी लड़ाई शुरुआत करेंगे। जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस को लेकर के जो है भाजपा ने तंज कसा। अरुण साव ये कह रहे हैं कि जो प्रशिक्षण जिलाध्यक्षों को दिया जा रहा है, पहले अपने केंद्रीय नेताओं के जो है परफॉर्मेंस पर ध्यान दे, फिर प्रदेश के नेताओं की परफॉर्मेंस पर। अरुण साव जी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जो बात उन्होंने जनता से जो वादा किया था, उसकी समीक्षा कर ले, कितना किए हैं और कितना नहीं किए हैं वो पहले देख लें, पर उपदेश कुशल बहुत है ना, तो पहले अपनी तरफ देख ले कितना किया है नहीं किया है, इसके बाद हमको सीख देने की कोशिश करें। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत दर्ज की, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर T20 में जीत दर्ज की। खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो सदस्य उन्होंने बनाए थे अब उनको प्रशिक्षण भी देंगे वो लोग। कौन देने आ रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह। नरेंद्र मोदी जी सर कह रहे हैं कि यूपीए के दौरान इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था, जिसके कारण नेगोशिएशन ट्रेड डील वगैरह नहीं हो पाती। अब बीजेपी के रूल में जो है, देखिए कि मनमोहन सिंह के समय देश को कितना कर्जा था और अभी कितना है, ये तुलना कर लो। पूरे 47 से लेकर 2014 पहले जितने कर्जे थे देश को, उससे कई 3 गुना ज्यादा कर्जा ये 10 साल में ले लिए, 11 साल में ले लिए। और तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है देख लीजिए, वो पूरा जो व्यवस्था है वो केवल अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए है। थैंक यू। मैं आज जा रहा हूँ पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और फिर दूसरा मानसा और बठिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अभी किसानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मतलब टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उससे जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, मुझे लगता है कि उनके नेताओं को दिल्ली की जनता का मैंडेट हजम नहीं हो रहा है। 2025 से हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली के अंदर एक मजबूत, ईमानदार और पारदर्शी सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये बात आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को और उनके संयोजक केजरीवाल जी को हजम नहीं हो रही है। इसलिए रोज एक कोई ना कोई नया नया झूठ फैलाने का काम इनके लोग कर रहे हैं। मैंने तो जब ये सब विजुअलाइज किया, दिल्ली में एक नया राहुल गांधी मिल गया है। वो मिला है सौरभ भारद्वाज के रूप में। जब से वो चुनाव हारे हैं, बुखला से गए, इसलिए रोज नया झूठ। अब कल से एक नया ड्रामा, एक नया रच रहे हैं कि दिल्ली में एपीजे स्कूल साकेत में जो चल रहा है, मैं आज जाके उसका एक करूंगा। मुझे लगता है ये सब में वो सेल्फ गोल कर बैठे हैं। किराड़ी में हमने देखा कैसे सेल्फ गोल किया, अब एपीजे के अंदर भी सेल्फ गोल किया। वो कैसे किया, मैं जरा उसका खुलासा करना चाहता हूं। वो कह रहे जी ये सब भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की वजह से हो रहा है।
मैं सौरभ भारद्वाज जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो एपीजे का मामला चल रहा है वो कब से चल रहा है, जरा दिल्ली की जनता को बताएंगे आप तो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये मामला 2020 से चल रहा है और 2020 में सरकार किसकी थी वो आप सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल साहब उस वक्त आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपकी सरकार थी। 5 साल में आपने क्यों नहीं किया, आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि जब दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम तो कसी ही है, दिल्ली के बच्चों के साथ जो पेरेंट्स हैं उनकी सुनवाई भी हो रही है। जब से आपने पार्टी से क्यों रिजाइन किया है? क्यों रिजाइन किया वो भी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। वो भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है, इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से करेगा। तो ये क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है क्या? द्वार खुला है, चीफ मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटिव है कि बीजेपी का द्वार खुला है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? वकील गोगोई जी भी मुझे बुला है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, तो मैं सुना भी नहीं। तो कल आएंगे? मैं टीवी अभी तक देखने का आप लोग दिखाए है, मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, वकील गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सीएलपी सब है, लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रेजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले मैं कुछ हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है, पार्टी का कोई सब आप लोग को जानकारी है, ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। ये सीएम ने ये सीएम ने पहले भी बहुत बार बोला है, 24 से बोल रहा है, 2024 से बोल रहा है। वो भी मैं इस बार पहली बार, और 2-3 पार्टी ने भी मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बात किया, हाईकमान ने भी बात किया। ये भी वापस लेंगे रेजिग्नेशन पे लिखा है कि अपीसमेंट, मुस्लिम अपीसमेंट चरम सीमा पर है विद इन कांग्रेस पार्टी नाउ। मैं वो भी पीसीसी प्रेसिडेंट को भी बुलाया जब माजुली talking about, you said that you would not have good hospitality from the Congress party. Right now, Congress party attacking you, saying that you are not a part of Congress, and but still you are attacking Congress and saying Pinarayi Vijayan will lead Kerala the next term. There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. So do you think that's why all the Congress people, especially on talking about, you said that you would not have good hospitality from the Congress? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।